तो कहते हैं कि अपना कैलेंडर बदलिए, अपनी संस्कृति नहीं। जब पेड़ पौधों पर नई नई हरी पत्तियां, कोमल पत्तियां आना शुरू हो जाएं, पेड़ पौधों में नए नए फूल खिलना शुरू कर दें और ठंडी हवा का मस्त झोंका आपके शरीर में एक स्फूर्ति सी भर दे और आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार सा होने लगे, मधुमास में सभी पक्षी मिलकर कलरव शुरू कर दें, तो इसे कहते हैं बदलाव। और यही है भारतीय नव वर्ष का प्रारंभ। नमस्कार, हम इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज है 13 अप्रैल 2021, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, नव संवत्सर और विक्रमी संवत 2078 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज से पवित्र नवरात्र भी प्रारंभ हो चुके हैं और आज जो नवरात्र है वो है माँ शैलपुत्री का। तो अपना भारतीय नववर्ष शुरू होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की सूर्य की पहली किरण से, ना कि 31 दिसंबर की मध्य रात्रि से। पश्चिम के लोग आज भी इस रहस्य को नहीं समझ पाए हैं कि हमारे गणितज्ञ और खगोल शास्त्रियों द्वारा की गई गणना इतनी सटीक कैसे थी, ये कैसे संभव है। तो इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत्सर को भारत में किसी ना किसी रूप में जरूर मनाया जा रहा है, चाहे वो पंजाब में बैसाखी हो या फिर आसाम में बिहू हो, मणिपुर में सजीबू नोंगमा, तो बंगाल में नव वर्ष, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में उगादी और केरला में विशु और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, तो कश्मीर में नवरेह के रूप में इस नवीन संवत्सर को मनाया जा रहा है। ये है हमारे सनातन संस्कृति का नव वर्ष। तो अब प्रश्न उठता है कि हमारा जो नव वर्ष दिसंबर की बजाय अप्रैल में क्यों शुरू होता है, चैत्र में क्यों शुरू होता है। तो दोस्तों, इसके पीछे बहुत से वैज्ञानिक कारण हैं और हम डिस्कस करेंगे अभी वन बाय वन। तो शुरू करते हैं। तो वैज्ञानिक तथ्य और पौराणिक कथाओं के अनुसार आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, यानी आज सृष्टि की रचना का पहला दिन था। तो इसे कहा जाता है नया युगाब्द, यानी नए युग का शुरुआत, क्योंकि आज ही के दिन प्रभु श्री राम और धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ था। तो आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। और आज ही के दिन आर्य समाज का स्थापना दिवस भी है। तो आधी रात में कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच में अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख को हम नववर्ष नहीं मान सकते। तो अपने भारत में प्राचीन समय से ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत्सर को मनाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नव संवत्सर के बारे में। नव संवत्सर 21 मार्च से 21 अप्रैल के बीच में पड़ता है और चूंकि तो इस समय पेड़ पौधों में नई पत्तियां आने शुरू हो जाती हैं, फूल खिलना शुरू हो जाते हैं और जो प्रकृति होती है वो रंग बदलने लगती है और उसमें आप महसूस करते हैं एक अलग सा वातावरण होता है जिसमें उमंग और उल्लास सा छाया रहता है। झीलों और पहाड़ों में जमी हुई बर्फ पिघलने लगती हैं और कल कल बहती नदियां मैदानों की ओर चल पड़ती हैं एक नए उमंग के साथ। फूलों की सुगंध, भंवरों का गुंजन और कोयल की कूहू कूहू वातावरण में एक नया ही रूप होता है। इसलिए इस मास को मधुमास भी कहा जाता है, क्योंकि बसंत ऋतु है तो बसंत ऋतु को मधुमास भी कहा जाता है। इस समय हमारे शरीर में भी एक परिवर्तन होता है, वो होता है लाल रक्त कणिकाएं बढ़ती हैं बड़ी तेजी से और जो रुधिर होता है वो भी परिवर्तित होता है। सारे प्रकृति में एक नया ही रूप देखने को मिलता है। रातें छोटी हो जाती हैं, दिन बड़े हो जाते हैं और जो युगाब्द परिवर्तन होता है, यानी एक युग का प्रारंभ इसी दिन से शुरू होता है।
तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी हमारे हिंदू नववर्ष के बारे में, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के बारे में, नव संवत्सर के बारे में और विक्रमी संवत 2078 के बारे में। तो कुछ जानकारी थी जो आप तक पहुंचाई। आशा करता हूं ये जानकारी आपको ज़रूर कुछ अच्छी लगी होंगी। तो यहाँ पर मैं एक घटना का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि एक बार हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई जी को किसी ने नववर्ष का विश किया। तो उन्होंने कहा कि मेरा स्वाभिमान हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप नववर्ष मनाने में है। साथ ही उन्होंने कहा था कि मेरे देश का सम्मान वीर विक्रमादित्य के विक्रमी संवत से है। तो आइए फिर गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलें और अपनी संस्कृति के अनुरूप ही अपना नव वर्ष मनाएं। क्योंकि आज अपना सनातन संस्कृति के नव वर्ष का पहला दिन है, तो मैं एक स्पेशल चीज़ थी वो लाया था, और वो था एक स्पेशल किस्म का एक दिया। वैसे तो हम नॉर्मल दिया जलाते हैं अपने घरों में, जब भी पूजा करते हैं तो एक नॉर्मल दिया ज़रूर यूज़ करते हैं। ये छोटा सा जैसे हम सुबह शाम डेली यूज़ करते हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम यूज़ करते हैं। और दिवाली होती है तो हम मिट्टी के दिए भी यूज़ करते हैं। तो भारत में हर जगह हर एक एरिया में अलग अलग टाइप के दिए जलाते हैं, और डेली हम जो दिया यूज़ करते हैं तकरीबन मेटेलिक जो दिया होता है वो होता है। लेकिन मैं एक स्पेशल दिया लाया हूँ जो बहुत ही खूबसूरत है देखने में भी, और विशेष प्रकार का दिया है जिसको मैं अभी बताने वाला हूँ, डिस्क्लोज़ करने वाला हूँ आपके सामने। और मैं बताता हूँ उसके बारे में कुछ जानकारी, और डिटेल से बताता हूँ उसके बारे में। बहुत ही शानदार सा प्रोडक्ट है। तो अपना ये नववर्ष हम एक अलग तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, और उसके लिए हम एक ख़ास चीज़ लेकर आए हैं, और वो है ये देखिए, ये दिया जिसका नाम है स्वर्णदीप। ये आम दियों से अलग है और बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ी देर में जब मैं इसको खोल करके आपको दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि ये क्यों अलग है। तो ये मेरे हाथ में है स्वर्णदीप, यही वो दिया है जिसकी मैं बात कर रहा था। और देखिए, खोलते हैं, इसके चारों तरफ कुछ फिगर बने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं श्री गणेश जी की। तो कोई भी हम काम करते हैं तो गणपति जी का नाम सबसे पहले आते हैं, और तो यहाँ पर भी गणपति जी विराजमान हैं। ये दिया है और यहाँ दिए जैसा रिफ्लेक्शन दिखेगा, और ये दिया रखने के जो ये पात्र है जो जलाने के लिए, इसको इसके अंदर रखते हैं। और ये दिया हो गया, और यहाँ पर श्री यंत्र है, देखिए ये श्री यंत्र है, और ये यहाँ पर है अष्ट सिद्धि श्री लक्ष्मी यंत्र। तो ये चार जो हैं चीज़ें यहाँ पर इसमें स्वर्णदीप के इस मॉडल में बनी हैं। तो ये जो मॉडल है आप देख रहे हैं, इसके चारों तरफ जो फिगर देख रहे हैं, उनका कुछ पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है वो अपनी डेली लाइफ पर ज़रूर पड़ता है। आप घर में भी रख सकते हैं, और अपने बिजनेस जहाँ पर करते हैं उसको भी वहाँ भी इसको रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स ये कुछ था डिस्क्रिप्शन इस दिए के बारे में। तो ये देखिए, इसके बॉक्स पर भी कुछ चीज़ें लिखी हैं कि आरोग्य, सुख, समृद्धि, धन संपदा प्राप्ति, सिद्धि के लिए आप ये दिया यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा मराठी भाषा में भी लिखी हैं चीज़ें कि सुख, शांति, समृद्धि के लिए इस स्वर्णदीप का यूज करेंगे तो जो वास्तु दोष है और जो कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपको ज़रूर मिलेगी। तो घर के लिए और बिजनेस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको फिर एक बार नव संवत्सर
और विक्रमी संवत 2078 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।